मार्केट आज हम सीखेंगे मार्केट डायरेक्शन एंड ट्रेंड्स हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो हायर हाई का है, ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें बताया था पिछले लास्ट वीडियोस में भी बताया था मैंने कि एच और एच एल्स और एंड एल एच और एल ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब तक ओवरऑल तुम सबसे पहले मार्केट को ट्रेंड अगर क्या होता है तुम्हें समझना है, तो तुम्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एच और एल एच इक्वल टू अप ट्रेंड्स होते हैं और एल एच और एल एल इक्वल टू डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे जैसे कि चार्ट पे आप देख रही हो कि यहाँ पे एच और एल एच बनना है इज लाइक बुलिश ट्रेंड, और तुम्हें यही सब समझना है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ एच और एल एच और एल एच और एल एल समझ गए ना, तो बिना डायरेक्शन, बिना इंडिकेटर्स के मार्केट के डायरेक्शंस को तुम पहचान सकते हो कि मार्केट कहाँ पे मूव करने वाला है। 3 तरह से मार्केट काम करता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वीडियो में, पिछले वीडियोस में। अप ट्रेंड्स नीचे जाता है, द डाउन ट्रेंड्स एंड द साइडवेज, ये एक रेंज बोर्ड ट्रेंड होता है, ठीक है। तो ट्रेंड को पहचानना सबसे सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पे एच बन रहा है, एच एल और एच एल को तुम्हें बताऊँ, जैसे कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो। तो ये मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर की ओर जा रहा है। और एक चीज़ सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो, कभी भी अपने हायर स्विंग लो को, मतलब कि हायर लो को कभी ब्रेक नहीं कर रहा, राइट। यहाँ भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ भी ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे 3-4 जगह पे इसने मोस्टली जो भी एरिया थे वहाँ पे कभी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया उसने अपने स्विंग लो को, यहाँ भी ब्रेक नहीं किया अपने स्विंग लो को, और यहाँ पे ब्रेक नहीं किया अपने स्विंग लो को। तो देखो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आई ना, यहाँ से जैसे यहाँ आई है मार्केट, अब यहाँ पे बायर्स ने मार्केट में जो बायर्स हैं वहाँ पे अपना वेट किया कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं खरीदा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने दो, रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड की मोमेंटम दिखाई। तो यही होता है, रिट्रेसमेंट के बाद ही बायर्स जो होते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं से ट्रेड करने में और ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, यहाँ से बाइंग बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी बाइंग आई, यहाँ पे भी बाइंग आई, राइट, और यहाँ पे भी बाइंग आई, यहाँ पे भी बाइंग आई। तो यही है, सेलर्स अपने रिट्रेसमेंट की या तो हायर लो, स्विंग लो बनने देते हैं, उसके बाद मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक हायर हाई हायर लो का एक कॉन्सेप्ट था जो कि तुम्हें सिंपल वे में समझाया हूँ। अब हम समझते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो के बारे में। देखो, ये जो चार्ट दिख रहा है ना तुमको, ये क्रूड ऑयल का है, मिनी अकाउंट है, तो मैं इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मार्केट फिलहाल ये बंद हो रखा है और ये खुलेगा था शायद शाम को खुलेगा या तो मिड डे में खुलेगा, ठीक है। ग्रो पे भी आ गया, तो ग्रो पे भी आप यूज कर सकते हैं। ये कम्युनिटीज़ में गोल्ड सिल्वर सारी चीज़ आ गई। आप देखो यहाँ पे लोअर लो के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हायर लो मतलब कि मार्केट करेक्शन के बाद पिछले लो को ऊपर बन जाता है। आप देखो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई बन रहा है यहाँ पे, राइट, इस जगह पे, फिर लोअर लो बना यहाँ पे, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे लोअर हाई बना। अब देखो लोअर हाई क्यों बना, तुम सोचो कि लोअर हाई यहाँ पे क्यों बन रहा है। भाई मार्केट सीधा डायरेक्शन में भी नीचे गिर सकता है ना, पर यहाँ पे क्यों बन रहा है लोअर हाई, यहाँ पे बना और यहाँ तो भाई बना ही बना। ये तो मेन जोन है इसका लोअर हाई का, कैसे, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल चेंज कर दिया है। देखो लोअर हाई इसलिए बनता है क्योंकि रिट्रेसमेंट होती है, अपसाइड के ऊपर जाती है। जब अपसाइड के ऊपर जाती है एक स्विंग हाई बनता है मार्केट में, तो वहाँ पे मार्केट में जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी हेजिंग फंड वाले होते हैं, वो सेल करते हैं, ठीक है। इसलिए स्विंग लो के बाद, स्विंग हाई के बाद एक जैसे यहाँ पे स्विंग हाई हुआ, स्विंग हाई पे यहाँ पे बाइंग नहीं सेलिंग हुई, यहाँ पे स्विंग हाई बनी, यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग हुई, यहाँ पे भी बाइंग होगी डाउन साइड की, यहाँ पे भी इन्होंने डाउन साइड की स्विंग लो पे स्विंग हाई पे यहाँ पे बाइंग किया। तो जब लोअर हाई बनता है ना, तो यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, और वो रिटेलर भी हो सकते हैं, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। तो वेट करते हैं, जब ऐसे फॉर्म में डाउन साइड का मोमेंटम देखता है उनको, जब डाउन साइड का करेक्शन उनको मिल जाता है कि मार्केट में अब डाउन साइड आने वाला है, तो यहाँ पे वो लोग वेट करते हैं फॉर द स्विंग हाई बनने का। जैसे लोअर हाई बन जाने के बाद फिर यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम आता है, और जब डाउन साइड का मोमेंटम आता है ना, जैसे कि ये लोअर लो है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है।
और इसको ब्रेक करने के बाद एक फिर से लोअर लो बना देता है। तो यही सब है, यही सब तुम्हें सीखना है। तो 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो फॉर एग्जांपल इतना बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। तो तुम आई होप कि तुम सीख गए होंगे कि लोअर लो एंड लोअर हाई क्या होता है, एच और एच क्या होता है, एच LH और LL क्या होता है। अगर मुझे सीख गए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, बहुत सिंपल है ये सब को बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, अभी के लिए बाय बाय।